और राजद का जो सरकार बना है, इसमें क्या बिहार वासियों के लिए इसका कुछ लाभ मिल पाएगा? सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों की आवाज़ को सुना, बिहार के लोगों के हित में इस महागठबंधन में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्या जनता का जो जनार्दन जो फैसला कर दी, उसके बाद जो है सरकार पलट गई, तो कहीं ना कहीं जनता में रोष देखा जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्हीं लोगों में रोष है। लेकिन आप देखिए पूरे बिहार में जनता जो है बहुत खुश है और जनता चाह भी रही थी और जनता का जो उस वक्त समर्थन था, महागठबंधन के साथ भी समर्थन लग रहा था और आज महागठबंधन के साथ जनता बहुत खुश है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है, ये जनता उसके लिए उनको धन्यवाद देती है और जनता ये समझती है, बिहार की जनता, कि विकास जो रुका हुआ था, जो विकास के अलावा बिहार को तोड़ने की बात लोग करते थे, बिहार में तरह तरह की बातें होती थी, विकास छोड़ करके ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा देना, उस तरह का काम अब नहीं होगा। इसके लिए जनता खुश है। विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय जी खड़े होकर कहते हैं कि जदयू में जो है वो राजद में कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए राजद में नहीं जाएंगे, ईट सीट बजा देंगे और राजद में नहीं जाएंगे, फिर भी राजद में जगह मिल गए। इस तरह की बात तो कभी नहीं कहा गया है। लेकिन यह है कि जहाँ नीतीश कुमार जी थे, हमारी पार्टी थी, जिस गठबंधन के साथ थी, वहाँ पर बिहार के लोगों के हित में काम करने के लिए उनको आज़ादी नहीं थी। इसीलिए आज बिहार में के लोगों की खुशी के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन का स्वरूप अपनी पार्टी को। तो फिर उनके साथ चुनाव क्यों लड़े आप लोग? चुनाव जब उस वक्त ठीक थे, उस वक्त इसलिए चुनाव लड़ा गया। जब उनके साथ अच्छा संबंध था तो लड़ा गया, लेकिन जब उनको कुछ सीट ज़्यादा आ गया तो उनका मन बढ़ गया। वो किसी तरह से सिर्फ डिस्टर्ब ही करना चाह रहे थे, पार्टी को तोड़ना ही चाह रहे थे और किसी तरह वो ये समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनका नाम बिहार में जिस तरह वो काम कर रहे हैं और उनका नाम जितना आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री का मजबूत दावेदार हो जाए, इसलिए वो डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं बिहार में उद्योग धंधे लग रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है उद्योग धंधों पर, रोजगार भी इससे जो प्रभावित हो सकती है। उद्योग धंधे जो लग रहे थे तो वो तो प्रक्रिया है, वो तो कोई अपने से नहीं लगा रहा था, पार्टी लगा रही थी। नेता हमारी जो सरकार थी, जो हमारे नेता थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके पहल से लग रहा था, तो उनका पहल अभी भी जारी होगा और उस पहल से ही यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। उद्योग मंत्री बीजेपी कोटे से उद्योग मंत्री थे, तो पार्टी बीजेपी के जो है समर्थक थे, तो इस दौरान जो है अगर राजद उद्योग मंत्री बनते राजद से, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही ना उद्योग पर, और जो इन्वेस्टर थे वो कहीं ना कहीं बिहार से लौट भी सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वेस्टर को सबसे पहले उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यहाँ जो सरकार बनी है, जिस तरह से पिछले दिनों इस सरकार पर उनका भरोसा था, आज भी उसका मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज उस पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनको जो भरोसा है वो कायम रहेगा। इन्वेस्टर जितने भी लोग आएंगे उनको उसी तरह का भरोसा है जिस तरह का पहले से था। पटना में बैठक होती है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कई मंत्रीगण शामिल होते हैं, उसके एक दिन बाद सरकार बदलने की योजना बन जाती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई सर? आखिर बैठक में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ये लोग जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी का यही मंशा था कि यहाँ किसी तरह से डिस्टर्ब करके नीतीश कुमार जी को पद से हटाया जाए, और उनकी कोशिश थी और वो डिस्टर्ब भी कर रहे थे। और इनको जो आज़ादी मिलनी थी काम करने की, जिस तरह से ये आज़ाद रूप में बिहार को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में उनका जो रुकावट था, तो ये उनका मंशा पूरा नहीं हो रहा था। और ये जो आखिरी बैठक थी, आने वाले समय में जो भी नेता जो है और जो
लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी भी कोशिश रहेगी कि वो अनुमंडल के लिए प्रयास करें। और यहाँ जो पावर ग्रिड का जहाँ तक मामला है वो ज़मीन का मामला था, वो ज़मीन का मामला ख़त्म हो गया है। अब उसका जो टेंडर है वो निकल गया है, टेंडर प्रक्रिया चल रहा है और टेंडर होने के बाद उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। अनुमंडल की बात है, हम लोग अपने वक्त में भी कोशिश किए हैं, अभी भी जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ उनका भी कोशिश रहेगा, उनका भी प्रयास रहेगा। और हमारी सरकार का प्रयास है, सिर्फ एक जगह अनुमंडल की बात नहीं है, कई जगह जब होना होगा, पूरे बिहार में कई जगह जब होना होता है उसमें मंत्रिमंडल में मंत्रियों का समूह होता है, वो लोग फैसला लेते हैं, वो लोग अपना रिपोर्ट देते हैं, उस आधार पर होता है। लेकिन कोशिश हम लोगों की रही है और आने वाले समय में भी जो नेता होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, उनका की जिम्मेदारी है कि इसका कोशिश करते रहे, मांग करते रहे, प्रयास करते रहे। और सरकार का जब समूह, जो मंत्री का समूह होता है, वो जब अपना रिपोर्ट दे देगा उसके बाद ये प्रक्रिया के तहत होता है, वो उसी चयन प्रक्रिया में ही ये 50 किलोमीटर दूर अनुमंडल होना कहाँ तक लगता है कि जो है जनता के हित में हुआ है? नहीं, अनुमंडल कब तक प्रयास होगा? प्रयास तो चल रहा है, अब हर काम एक साथ हो जाएगा ये तो मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा भी तो नहीं है ना कि अगर चाहेंगे तो हो एक सकता जगह की है। बात नहीं है, अनुमंडल में सिर्फ ठाकुरगंज की बात नहीं है, कई जगह का मांग है और कई जगह जब होना होगा तो कई जगह होगा। एमआईएम छोड़ 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। अटकलें लगाई जा रही है कि चारों विधायक में से किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है, आपकी क्या राय है? देखिए, सीमांचल के विधायक हैं, मतलब अपने अपने पार्टी का नेताओं का काम है कि वो किस का नाम आगे बढ़ाते हैं। ये अब राजद से, उनके राजद के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग आपस में फैसला करके जिसका नाम देंगे, जिसका नाम को आगे बढ़ाएंगे उसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब किनको बनाना है ये वो जानते हैं। अगर हमारी पार्टी से चारों विधायक में से कोई, अगर सीमांचल के एक विधायक में से कोई अगर मंत्री बन जाते हैं, इनकी यहाँ की जनता को कितना लाभ पहुँचेगा सर? ये तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी और यहाँ की जनता की भी यही उम्मीद है। और किशनगंज जिला से हम लोग ये मतलब उम्मीद करेंगे, सरकार से भी मांग भी करेंगे कि किशनगंज जिला में, सीमांचल में पिछले दिनों से, पिछले 2 साल से यहाँ मंत्री कोई नहीं रहे हैं और इस बार मौका भी है। सरकार में ये लोग हैं, गठबंधन में ऐसे लोग जीते हुए हैं जो गठबंधन में हैं और उम्मीद भी है कि यहाँ पर किसी मंत्रालय, कोई एक मंत्रालय दिया जाएगा, किसी को मंत्री बनाया जाएगा और हम लोग कोशिश भी रहेगी और उससे यहाँ की जनता को बहुत लगता है बिहार में शराबबंदी, फिर से शराबबंदी कानून टूट सकती है? नहीं, शराबबंदी कानून जो है ना एक अच्छा कानून है, ये सब महसूस कर रहे हैं। तस्करी तो बढ़ी है सब इससे। महसूस कर रहे हैं। राजद जब उस वक्त वो थे, बाहर विपक्ष में थे, उनको ऐसा लग रहा था कि इस कानून में कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे शराबबंदी लागू करने में और सहयोग हो, तो आज शामिल हैं तो उनका भी कोशिश रहेगा। खुशी तो हर व्यक्ति को है, शराबबंदी लागू के पक्ष में सब लोग हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा 19-20 है तो उसमें शामिल है, उनका भी जो मशवरा हो